हम बात कर रहे थे रिएक्ट की, ठीक है। टू मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप समझ लें कि आपकी वेब डेवलपमेंट में करियर की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक ही है। जितना आप लोगों ने सीख लिया, जो कर लिया, उधर ही भूल जाए, छोड़ दें उसको, आप उधर ही स्टॉप हो गए, ठीक है। वो आपके बेसिक्स थे। नाउ वी आर गोइंग ऑन एडवांस लेवल, ठीक है। अगर आप किसी को बैठ जाके ये बताते हैं कि भाई आई नो HTML एंड CSS एंड बूटस्ट्रैप एंड लिटिल बिट जावास्क्रिप्ट, तो आपको वो कहेगा भाई तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। हालांकि तुम लोगों के हिसाब से तुम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ आ गया है, लेकिन ये जीरो है। नाउ अगर आप किसी को सिर्फ ये बोलेंगे कि मुझे रिएक्ट आती है, तो वो आपको एक बड़ा वैल्यूएबल पर्सन समझेगा। रिएक्ट की ये पावर है। मैं आपको पावर ऑफ रिएक्ट बताता हूँ, ठीक है। मिसाल ले लीजिए, ये मैंने ये फेसबुक खोली। मुझे बताओ कि भाई फेसबुक पे कितना डाटा होगा। बहुत सारा होगा। अब जिस बक्से के अंदर बहुत सारा सामान हो, उसको तो बहुत भारी होना चाहिए। लेकिन फेसबुक को जब मैं खोलता हूँ, तो ये देखो, ठक खुल गई कितनी जल्दी, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा, वो देख रहे हो। मैं वापस आ रहा हूँ, मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। अगर इसकी बनिस्बत मैं W3 स्कूल्स ओपन करता हूँ, जो कि .NET पर बना हुआ है, सिर्फ .NET पर और बूटस्ट्रैप पर, आप देखो जरा। अगर मैं बूटस्ट्रैप वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो ये देखो, ये लोड पकड़ा है, ये ये गया। फिर यहाँ पे गया हूँ, ये ये गया। फिर यहाँ पे गया हूँ, ये देख। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर मैं ग्रुप्स में चला जाता हूँ, तो वो देखो, मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा है, मेरा ऊपर से लोड नहीं पकड़ा है ये, और क्विकली मेरा डाटा आता जा रहा है, ठीक है। समझ आया कितना जल्दी मेरा डाटा आता जा रहा है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देख। अब क्योंकि मेरा सेक्शन बिजनेस डोमेन पे चला गया था, जिस वजह से उसने लोड पकड़ा। दैट इज अ पावर ऑफ रिएक्ट। अगर मैं यूट्यूब पे चले जाता हूँ, अब यूट्यूब पे भी बहुत सारा डाटा है, लेकिन देखो कितनी जल्दी लोड हो गया। आपका सवाल ये है कि क्या मुझे उसकी ड्राइंग करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं निस्बत इसके ये ओपन कर रहा हूँ, देखिए मेरा तब भी पेज रीलोड नहीं हो रहा, लेकिन मेरी साइट लोड होती जा रही है, ठीक है। ये देखो, ये क्विकली चलता जा रहा है। दैट इज अ पावर ऑफ एंगुलर JS, ठीक है। हमारे पास इंडस्ट्री में 3 फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, जो इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इनके भी अंदर बेबी फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क किसे बोलते हैं? फ्रेमवर्क किसे बोलते हैं, आप समझ लीजिए कि आपको कोई चीज बनी बनाई आपकी हांडी में रख जाए आके, समझ रहे हैं। जैसे कि आप कोई खाना बनाने लगे हैं और किसी ने आपके सामने रेसिपी रख दी है। आप पेपर करने लगे हैं, किसी ने आपके सामने आंसर शीट रख दी है। आप यहाँ से देखें। अब आप सबने थोड़ा थोड़ा मुझे कोड करके दिखाया है, और अगर सबके कोड का मैं कंपैरिजन करूं, तो कोड ना पेंसिल की राइटिंग की तरह होता है। आपका डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट एंड इसका डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम रिएक्ट पर कोड करेंगे ना, तो हम सबका कोड मजबूरन एक जैसा होगा। ये ऐसा ही है कि जैसे आप, अगर हम पांचों लोग अपनी अपनी गाड़ी पे निकल जाते हैं लाहौर से इस्लामाबाद, ठीक है। लाहौर से इस्लामाबाद हम अपनी अपनी गाड़ी पे निकल जाते हैं। आपका नाम क्या था? हम ना जाती है किसी अलग रास्ते से, ठीक है। ये घूमती घुमाती, ये गई, ये पहुंच गई इस्लामाबाद। मैं जाता हूँ किसी अलग रास्ते से, ठीक है।
अकबर जाता है किसी अलग रास्ते से, ठीक है। दानिश जाता है किसी अलग रास्ते से, और अबू बकर चले जाता है किसी अलग रास्ते से। अब हम सारे इकट्ठे नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? हमारे रास्ते ही अलग अलग। इसी तरह जब हम किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हमारा कोड एक जैसा होना बहुत जरूरी है। वरना मिसाल के तौर पे मुझे एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मिल गया है, ये फ्रंट एंड बना रही है, मैं एपीआई लिख रहा हूँ, तुम बैक एंड बना रहे हो, तुम डेटाबेस को छेड़ रहे हो, तुम पेजेस को सेट कर रहे हो। हम एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसरिंग में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, भाई है किंज की तई है, दस इस तरह कर, इस तरह, तो ये मसला हो जाएगा। अब इसकी आसानी के लिए इंडस्ट्री ने हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दी है। फ्रेमवर्क क्या करता है? फ्रेमवर्क कहता है भाई इकट्ठे निकलो और इकट्ठे पहुंचो। समझ आया? फ्रेमवर्क कहता है कि इकट्ठे निकलो और इकट्ठे पहुंचो। अब अगर हम इस पॉइंट से पांच के पांचों इकट्ठे निकलते हैं, अब हमें, हमारी मजबूरी है कि हम पहुंचेंगे भी इकट्ठे। ऐसे ही है ना? तो दैट इज द पावर ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं? आपके काम को आसान बनाते हैं, ठीक है, और आपके काम की स्पीड को बढ़ाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर मसला आ जाता है कि सर आप लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो सर व्हाट यू थिंक, लाइब्रेरीज क्या होती हैं एंड फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? लाइब्रेरी जो है इज अ स्मॉल सॉल्यूशन फॉर कोडिंग, फ्रेमवर्क इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर कोडिंग। लाइब्रेरी के स्मॉल सॉल्यूशन होता है, फ्रेमवर्क कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, समझ आया? अब अगर मैं रिएक्ट की बात करूं, तो रिएक्ट जो है, रिएक्ट एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, दैट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। लेकिन ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब इसको आप एज अ फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया है। हमारे पास इंडस्ट्री में इन तीनों के माइंड में रखते हुए तीन चीजें आ जाती हैं: रिएक्ट, व्यू एंड एंगुलर। ठीक है, मैं अपने चैनल के पे अगर आपको दिखा दूं, मेरी बात पूरी सुनो। ये जो मेरे चैनल पे आपको एंगुलर नजर आ रही है, ये सिर्फ एंगुलर है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनकी आउटपुट सेम है। ठीक है, ये सिर्फ एंगुलर है। और एंगुलर से पहले मैंने एक सीरीज बनाई थी, ये रिएक्ट की छोटी सी सीरीज है। अभी मैं नई सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आएगी वो, नोड जेएस के ऊपर, जो कि ऑफिशियली जावास्क्रिप्ट की सीरीज है। ठीक है, ये रिएक्ट की सीरीज है। इससे पहले मैंने एक और सीरीज बनाई थी, ये व्यू जेएस की सीरीज है। ठीक है, इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन तीनों का आउटपुट सेम है। रिएक्ट को बनाया था फेसबुक वालों ने। आप अपने मोबाइल में जो मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं फेसबुक की, वो भी रिएक्ट पर बनी हुई है। एंगुलर को बनाया है गूगल वालों ने। आप जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, ये एंगुलर पर बना हुआ है और इसका बैकएंड पाइथन पर हुआ हुआ है। फेसबुक का बैकएंड पीएचपी पर हुआ हुआ है। व्यू को किसने बनाया है? व्यू को एक ऐसे बंदे ने बनाया है कि जिसने पहले फेसबुक में काम किया, फिर उसके बाद रिजाइन दे के गूगल के अंदर काम किया, और उसके पास, मुझे ऐसा लगता है उसके पास कुछ ऐसे टेक्निक्स थे कि उसने कहा भाई मैं अपनी लैंग्वेज ही निकालता हूँ, और वो उसकी लैंग्वेज निकालने के बाद ये अच्छी खासी चली है। लेकिन हम इन तीनों का अगर आपस में कंपैरिजन करेंगे ना, आप लोगों के लेवल पर, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि सर ये तो तीनों एक जैसी हैं, फायदा क्या है इसका? तीनों को एक ही जैसा बनाना था तो एक ही बहुत थी। सो कीप इन माइंड, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपने किसी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर पर काम करना है, तो यू शुड गो फॉरवर्ड विद द एंगुलर।
ठीक है, ये रिएक्ट है। आनी आपको तीनों चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है, ना भी है तीनों कोई मसला नहीं है। ना भी है तीनों, तीनों में से कोई एक भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको तीनों आ जाती हैं तो वेल एंड गुड है, मुझे तीनों आती हैं, मुझे बड़ी आसानी होती है। मुझे बाजू का प्रोजेक्ट एंगुलर पे मिल जाता है, बाजू का रिएक्ट पे मिल जाता है। ये देखिए, एंगुलर इज अ टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्री एंड ओपन सोर्स सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। इट इज डेवलप्ड बाय गूगल। अगर मैं व्यू की बात करूं तो व्यू की कोई खास इन्होंने वो नहीं लगाई हुई है, क्योंकि व्यू एक लोकल से बंदे ने बनाई थी, लेकिन चल बहुत अच्छी गई है। रिएक्ट की बात करूं तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। अब ये दोनों एक लाइब्रेरी हैं और ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। सो यहाँ से मुझे, मैं अगर मैं इसको इंस्टॉलेशन भी करता हूँ, मेरे चैनल पे इसकी इंस्टॉलेशन पड़ी है, टाइम निकाल के आप लोग देखना। अगर मैं इसकी इंस्टॉलेशन देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपने किसी बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है, देन आपको एंगुलर पे काम करना चाहिए। रिएक्ट इज नॉट अ गुड चॉइस, ठीक है। अगर आपने किसी छोटे सॉफ्टवेयर पर रहना है या वेब एप्लीकेशन पर रहना है, देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द रिएक्ट। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल के सॉफ्टवेयर पर रहना है, देन आप व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट्स की हद तक आप रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा इजी इस्तेमाल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट को इस्तेमाल करने से पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, कल हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा नोड जेएस, ठीक है। मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ नोड जेएस को। मेरे पास सवाल नहीं लेकर आना है, ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं नोड जेएस पर क्लिक करता हूँ और आपको ये प्री बिल्ट इंस्टॉलर पे क्लिक करने के बाद ये 20.17.0 वाला आपको ये डाउनलोड कर लेना है, ये लेटेस्ट है। मेरे पास ये ऑलरेडी है, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, ठीक है। डाउनलोड नोड जेएस एंड इंस्टॉल नोड जेएस, ठीक है, पहला स्टेप। जैसे ही आप नोड जेएस को इंस्टॉल कर लोगे तो वो कुछ इस तरह नजर आएगी। नोड जेएस लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर है। अब उसके बाद अब बारी आ जाती है, मैं रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करूं, ठीक है। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे प्रोजेक्ट का नेम, यानी कि असद मुख्तार अगर मैं लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट का नेम, तो इट विल बी द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पर आऊंगा, cmd लिखूंगा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और असद मुख्तार। अच्छा, ये रूल है, रिएक्ट कभी भी कैपिटल वर्ड में प्रोजेक्ट नहीं बनाने देता, ये देखना जरा। वो देखो, वो कह रहा है नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर, इसको आपने स्मॉल लेटर, कोशिश करना है मैक्सिमम काम आप स्मॉल लेटर्स में करें। कंटेंट के अलावा हर चीज स्मॉल लेटर्स में लिखें। ले, मेरी रिएक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। आपको इंटरनेट पे रिएक्ट विद नेक्स्ट भी नजर आएगा, वो बात का टॉपिक है, पहले ये देखो। ये मेरी रिएक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गई है और ये देखिए, ये मेरा फोल्डर भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं क्विकली। मैं यहाँ से इस सारे के सारे डाटा को ना यहाँ से निकाल के, ये फ्रंट एंड पे मैंने लगा, फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर मैंने अभी ये सारा डाटा रख दिया। अब हमने इस पर कोई काम नहीं करना। और ये देखिए,
ये 1 मिनट लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद ना आपके सिस्टम में काफी सारी फाइलें आ जाएंगी। देखें अभी एक आई है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई 600-700 के करीब फाइलें आ जाएंगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये है बड़ी मजेदार चीज। अगर आपको ये आ जाता है तो समझ लें आप अगले स्टेप पर जा चुके हैं। और ये बिल्कुल जीरो से है, तो काइंडली इसको सीखें। आप बूटस्ट्रैप के बटन शटन भूल जाएं, अब मेरे सामने वो नहीं लेके आना है। अब आप लोगों ने रिएक्ट इंस्टॉलेशन करनी है। कल भी की थी एक दो बच्चों ने, लेकिन आज आप चारों कर लीजिएगा। जो है ना, रिएक्ट एक्चुअली, रिएक्ट एंगुलर या व्यू या जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी वो ना नोड जेएस के ऊपर चलती है। नोड जेएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना बहुत बहुत जरूरी है। नोड जेएस इंस्टॉल है तो वह npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखा हुआ आ रहा है। अगर नोड जेएस इंस्टॉल ना आती तो मैं ये कमांड जितनी मर्जी लगा लेता, ये ना चलती। ये देख, ये रिएक्ट हमारी इंस्टॉल हो गई। मैं ये देख, जब हैप्पी हैकिंग लिखा आ जाए तो समझो रिएक्ट इंस्टॉल्ड है। अब मैं यहाँ पर आके ये प्रोजेक्ट अपना खोल लेता हूँ, और मैं फिर से इसके अंदर CMW आके मैं लिखूंगा NPM, ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पहले स्टेप्स लिख दूं। फॉर इंस्टॉल रिएक्ट, ये करना है आपको। एंड CD, आगे प्रोजेक्ट का नेम करना है आपको। तो आप प्रोजेक्ट के नेम के अंदर आ जाएंगे, और आगे NPM, बल्कि ये भी ना करो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओपन CMD इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने अभी ओपन किया। ठीक है, फिर उसके बाद NPM स्टार्ट। जब भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगना है आपने NPM स्टार्ट वाली कमांड लाजमी चलानी है। अब ये देखना, ये रन होना शुरू हो जाएगा। ये देखना, बहुत इजी है। ये देख, ये मेरी पहली रिएक्ट ऐप बन गई है। दिस वन, दिस वन, ये सक्सेसफुली चला है। लोकल होस्ट :3000 मैंने लिखा है, तो ये मेरी रिएक्ट ऐप बन गई है। समझ आया? इंस्टॉलेशन जैसे इंस्टॉल ना ना ये, फिर देखिए, देख लेते हैं, बगैर सवाल के करनी है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। नोट जेएस को आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद नोट जेएस अलग चीज है, उसका रिएक्ट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए नोट जेएस चाहिए। उसके बाद आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना। फिर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपने नाम लिखना है वो नाम लिख लो। फिर उसके बाद ओपन CMD इन योर प्रोजेक्ट, यानी कि जब प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो जाए, अपनी ये CMD को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद ऐसे करके और इसके अंदर NPM स्टार्ट लिख दो। सिंपल। मैं ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रिएक्ट के गिट पे डाल रहा हूँ।
इस तरह मैं इस प्रोजेक्ट को भी कट करके यहाँ ले आता हूँ, ताकि हमारी अब हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली चेंज हो जाएगा, फोल्डर इसका चेंज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है फिर इसका सीएमडी भी चेंज होगा। ये प्रोजेक्ट हमारा आ गया। नाउ अब मैं यहाँ पर सीएमडी ओपन करूंगा, सीएमडी जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है सीएमडी उसके अंदर ओपन करके एनपीएम स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट विल रन। फाइलों की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करके देखें, ठीक है। मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो गिटहब पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अभी तक किया हुआ सारा कोड आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन क्योंकि हम रिएक्ट के अंदर बाद में भी कोड करने वाले हैं, तो फिर जरा, ठीक है, क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अपने अपने लैपटॉप्स उठा लें अभी आप, मेरे ख्याल में लैपटॉप्स आ गए हैं। और